प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ से वो जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। लेकिन खास बात यह है कि इस बार यहाँ जब प्रधानमंत्री एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे संदीप बोल से जुड़ने की, आवाज उनके हम तक नहीं पहुंच रही है। दिल्ली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर सपूतों को आपको नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, द्रास हो, करगिल हो, हर जगह आज शौर्य गाथा के जो 25 साल पूरे हुए हैं शहीदों को नमन किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं। वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहां पर हमारे जो वीर सपूत हैं उन्हें याद कर रहे हैं। सैनिकों को यहां पर याद किया जा रहा है और सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने देश के लिए दिया है, जो कुर्बान हुए हैं हमारे वीर सैनिक देश के लिए, उन्हें याद किया जा रहा है। तो तस्वीरें दिल्ली के वॉर मेमोरियल से आपको हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहां आप देख सकते हैं भारतीय सैनिकों को याद करते हुए, जो देश के लिए शहीद हुए उन्हें याद करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए आपको यहां राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ ही वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्रास से जो तस्वीरें आएंगी वो भी न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आप देख पाएंगे। वो जगह करगिल जहां युद्ध बड़ा मुश्किल था और उस विकट परिस्थिति में भी भारतीय जवानों ने हमारा तिरंगा फहराया, पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा और आज 25 साल उसी के पूरे हुए हैं और उसी याद में पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हर कोई नमन कर रहा है, सल्यूट कर रहा है हमारे सैनिकों को। उसी कड़ी में दिल्ली के वॉर मेमोरियल से ये तस्वीर है आपके सामने, लेकिन सबसे खास आयोजन और तस्वीरें जो है वो द्रास से अब से कुछ ही वक्त के बाद मिलनी शुरू हो जाएंगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे वो तस्वीर भी आपको हम कुछ ही मिनटों में आगे दिखाना शुरू कर देंगे। करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करने के लिए जाएंगे। वो तस्वीर कुछ मिनटों में, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली के वॉर मेमोरियल से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ तो हर किसी की आंखें भी नम होती हैं आज के दिन को याद करके, लेकिन सीना फक्र से और चौड़ा हो जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमारे जवान हैं और उन्हीं की बदौलत न सिर्फ देश सुरक्षित है बल्कि हम भी हंसी खुशी चैन से इस देश में रह पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के वॉर मेमोरियल से आप तक न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा रहा है। और इसी के साथ अब ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शौर्य गाथा के 25 साल आज पूरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं आज करगिल विजय दिवस पर द्रास। यहां जाकर के वो शहीदों को नमन करने वाले हैं। और करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रयागराज के सैंड आर्ट के कलाकारों ने जो कलाकृति बनाई है उसकी तस्वीर भी आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले रॉकी नॉब पर हमले के ऑर्डर से जीत की कहानी आपको दिखाते हैं। उस वक्त के राइफलमैन संजय कुमार पीवीसी की जुबानी इस कहानी को आप सुनिए। जिस वक्त आप लोगों को
ऑर्डर दिया गया, कैसे ऑर्डर दिया गया था, मुझे ऐसी वो टाइम आपकी आंखों के सामने भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता था कि ये मुझे मार्च करने के लिए मैं निकल रहा हूँ वहाँ से, और उसके बाद क्या होगा नहीं पता, लेकिन आपको ऑर्डर आ गया था। वो मुझे टाइम बताइए जिस वक्त ये कहा गया कि आपको ये पॉइंट कैप्चर करने के निकलना है। देखिए, हमें तो वैसे जुलाई 1 को पता चल गया था कि प्रोडक्शन 5 को कैप्चर कर ही जाना है। उसके बाद जो प्लानिंग चलती है और उसके वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहता है वो बीच में रहता है। और लास्ट जब 4 जुलाई को रात को लास्ट लाइट के बाद जब जाना था हम लोगों ने, तो हमें 3 जुलाई को पूरा जो भी टास्क था उसके बारे में पूरा समझा दिया था, पूरा रैक किया, जो उसकी जितनी भी खबर रहती है दुश्मन के बारे में, उसके बारे में सारा। तो हमारी एक लीडिंग सेक्शन थी, एक जैसे 10 वार की, जिसमें मैं स्काउट का काम कर रहा था। तो जब हम लास्ट लाइट के बाद चलते हैं दुश्मन की तरफ के लिए, तो हमारा आर्टिलरी सेलिंग उनके ऊपर पोस्ट के ऊपर गिराया जाता है, और उनकी जो आर्टिलरी सेलिंग होती है वो हमारे जो रास्ते आगे बढ़ने वाले उसमें होती है। तो उनको लगा कि यहाँ कैजुअलिटी हमारी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बिना कुछ किया अटैक अभी तक नहीं किया था। और सुबह सुबह जैसे फर्स्ट लाइट निकलने के बाद कैजुअलिटी शुरू हो गई। तो उस कैजुअलिटी को कम करने के लिए कंपनी कमांडर साहब ने पीसीओ साहब से बात किया कि क्यों ना हम दिन को अटैक करें, जैसे भास्कर साहब ने किया था हम पर ओकिनो पे। तो फिर परमिशन मिली, फायर स्पॉट मिला, तो हमने 10 बजे के करीब हमने अटैक किया था। तो उसमें हम क्रॉल करके जब बंकर तक सिर्फ हम 2 जवान ही पहुंच पाए थे, मैं और मेरा बडी। तो हमारा मेन जो टास्क था वो यही था, जो गन है उसको बाहर निकालना, ताकि हमारी कैजुअलिटी कम हो सके। तो हमने दोनों ने मिलके उस बंकर पे जो दोनों गन्ने थी, बडी ने ग्रेनेड फेंका और मैंने जो गन्ने थी जब वो फायर करना बंद हो गई तो वो बाहर निकाल ली, और अपने AK-47 से अंदर फायर खोल दिया, जिसमें कि वो पाकिस्तानी जो सैनिक जीवित थे वो मारे गए। बाद भी वो सारी यादें जो हैं अब भी ताज़ा हैं, आखिर किस तरीके से उस पूरी जंग को लड़ा गया, और ख़ास तौर पे कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में जंग को लड़के ना सिर्फ पाकिस्तानी को भगाया, पूरी जंग जीतकर दुनिया में मिसाल कायम की कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारतीय सेना कम संसाधनों के साथ भी आसानी से लड़ सकती है और जीत सकती है। और अब पिछले 25 साल में तो हमने अपनी कुव्वत को और बढ़ा लिया है। और वहीं करगिल में भारतीय सेना का हर एक शेर अपनी मिट्टी की हिफाजत में बंदूक थाने था। इसी में से एक थे संजय कुमार, जो खून से लथपथ थे, लेकिन पाकिस्तानियों को मार भगाने के लिए पूरे जोश और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे और पाकिस्तानियों को उन्हीं के हथियार से मात दी थी। इस पूरी कहानी को परमवीर चक्र से सम्मानित संजय कुमार की जुबानी सुनाते हैं। और शौर्य की जो कहानी, जिसके लिए आपको परमवीर चक्र से नवाजा गया, देश का सबसे कहा जाता है कि जवानों के लिए सबसे वो पदक है। वो क्या क्या कहानियाँ थी जिसके लिए आप और आपकी टीम को बाकायदा सराहा गया? आपकी वो खास कहानियाँ जो है उसमें कहानी में जो मैंने आपको अभी तक जितना बताया मैंने, बस वही एक ऐसी चीजें हैं कि टीम लीडरशिप, क्वालिटी। हाँ, और उसमें बस जो लास्ट में जो फोरवर्ड 75 मस्को वैली का जब ऑपरेशन हो रहा था, तो उसमें जो फोरवर्ड 75 को कैप्चर करने के लिए जो मेरी टीम निकली थी, तो ऐसे दिन का टाइम था उस दिन। एक्चुअली रात को गए थे, रात को कर नहीं पाए, और फिर दिन को हमने ऑपरेशन किया। कितने लोग थे? वैसे तो हम पूरी कंपनी बटालियन थी, बटालियन में कंपनी आगे गई थी, और कंपनी के में से भी हम सिर्फ 11 लोग गए थे, एक जैसे 10 वार के गए थे आगे। तो उस ऑपरेशन में, लेकिन 10:30 बजे ऑपरेशन डे के टाइम पे गया, सबसे बड़ी बात वो थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो ऊपर बैठा हुआ पूरा हर चीज़ दिख रही है उसको कि कौन कहाँ निशाना लगाना आसान होता है, आराम से निशाना लेके फायर कर सकता है, अपनी पोस्ट की निगरानी कर सकता है। लेकिन रात के टाइम पे हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल होता था उनकी जगह पहचानना कि वो है कहाँ पे, एक्चुअली किसने कहा।